हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी MCQ 1M चैनल पे। चलिए, आज जो हम देखने वाले हैं वो परसेंटेज का क्लास देखेंगे। इससे पहले हम घातांक और करनी दिख रहे थे। घातांक करनी का हम 4 क्लास देखें जो आपको BSSC के लिए काफ़ी हैं। तो आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज की क्लास, और बस वही जोरदार अंदाज में धमाकेदार शुरुआत होने वाला है। इसलिए आप चैनल पे बने रहें और जीरो से हीरो तक बस 4 से 5 वीडियो में हम कर देंगे, इसलिए चैनल पे बने रहें। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो जीरो से हीरो बनने के लिए तैयार रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशत, परसेंटेज, यानी प्रतिशत का जो ये है, ये प्रतिशत का ये सिंबल है। इससे आप समझते हैं कि ये प्रतिशत है। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया है। 100 रुपया का अगर 10% कहता है, यानी ये समझ लीजिए कि 100 रुपया में 10 रुपया आपका है। 100 रुपया में 10 रुपया आपका है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम कहते हैं ये 10%, इसको किस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं 10 बट्टा में 100। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 0 से 0 कट गया, यानी 1/10। 10% बराबर हो जाएगा 1/10, मतलब कि 10 रुपया में 1 रुपया मेरा भी है, 100 रुपया में 10 रुपया मेरा है, 1000 रुपया में 100 रुपया मेरा है। 10% का मतलब अगर इसी में रहेगा 20%, मान लीजिए 20%, तो 20% यानी 20 बट्टा में, और प्रतिशत का मतलब 100। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, 2 जीरो यहाँ रहता है छोटा छोटा, समझ लीजिए कि बट्टा में 100। अब इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी 1/5, छोटी सी भिन्न हो गया 1/5, ठीक है। अब अगर बात कर लें, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 200 का 10%, 200 का 10% क्या होगा, तो सबसे पहले देख लीजिए कि 200 हो गया, का के मतलब क्या होता है, गुना 10%, तो 10 है ना। और देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100। अब बट्टा में 100 मतलब है, तो प्रतिशत से क्या करेंगे हम, प्रतिशत से क्या करेंगे, 2 जीरो हटा देंगे ना, यानी 2 जीरो हट गया। प्रतिशत का मतलब 2 जीरो हट गया। अब क्या करेंगे हम, 10 को 2 से गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा 20, यानी 200 का 10% कितना हो जाएगा 20। अगर इसी प्रकार से पूछ लिया जाए कि 500 का 50%, 500 का 50%, अब यहाँ क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब 2 जीरो हट गया। अब क्या हो जाएगा, 50 को 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 50 पच्चीस 250, यानी 500 का 50% कितना हो जाएगा 250। इसी प्रकार अगर मान लीजिए सपोज डेट 150 है, 150 का अगर हमें कह देता है कि 150 का 100% क्या हो जाएगा, तो 100% अगर कह रहा है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 100 अगर प्रतिशत से अगर काटते यहाँ पर तो 2 तो नहीं कट रहा है, तो प्रतिशत का मतलब अगर 2 नहीं कट रहा है, देखिए एगो यहाँ काट लिया, एगो यहाँ पर काट लीजिए। अब देखिए 15 दही कितना हो जाएगा 150, यानी 150 का 100% कितना हो जाएगा 150। चलिए आगे इसमें हम बात करते हैं, इसको पहले मिटा दें। चलिए अब उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। चलिए अब जो पूछा जा रहा है, मान लीजिए ये पूछ रहा है कि 4/5 को प्रतिशत में बदले, 4/5 को प्रतिशत में बदले। इसको बदलिए 4/5 को प्रतिशत में, कैसे बदलिएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 4/5 किसी को भी, किसी संख्या को भी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है प्रतिशत में बदलने के लिए। तो देखिए 4/5 है और गुने में क्या है 100 दे दिए, हम 100 से गुना कर रहे हैं ना। अब देखिए 100 कहाँ से आया, हम पहले बता दिए हैं कि 100 किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से अगर हम काटते हैं तो 20 मरतबे कट गया, 20 चौका कितना हो गया 80, 80%। आप कहिएगा क्या कि सर जी यहाँ तो प्रतिशत में बदल दिया, तो प्रतिशत का सिंबल कहाँ से आ गया, तो देखिए
अब आप भी कहिएगा कि भाई यहाँ तो प्रतिशत का काम कर दिए हैं, प्रतिशत का सिंबल कहाँ से ले आए, बिना बादल का बारिश कहाँ से हो गया। आप देखिए हम बता रहे हैं, अगर ये हम सिंबल नहीं लिखते तो मेरा आंसर गलत हो जाता, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए बट्टा में तो हमें 100 देना पड़ेगा। प्रतिशत में तो यहाँ बदल दिए तो 100 से गुना होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब ये प्रतिशत है, जैसे अभी आप पढ़े थे कि 10% मतलब कि 10/100 लिखे थे ना ये प्रतिशत के बदला में, तो उसी प्रकार मान लीजिए हम प्रतिशत में बदले हैं तो 80% हुआ। अब हम जांचेंगे, सपोज डैट अगर हम प्रतिशत नहीं देते तो 80 से क्या 4/5 आता? नहीं आता, क्योंकि इसमें तो 100 कहाँ से लाते हैं हम। अब 80% हो गया तो 80% को हम लिख सकते हैं 80/100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 4/5 आ गया ना। तो इसीलिए ये हम प्रतिशत लिखे हैं, समझ गए? इसीलिए ये प्रतिशत लिखे हैं। 4/5 को प्रतिशत में बदले का मतलब हुआ, प्रतिशत में बदलने के लिए पहले हम 100 से गुना किए, उसके बाद प्रतिशत यहाँ लगा दिए। अब जांच भी कर लिए हम कि 4/5 आया कि नहीं, 4/5 आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान है, आसान अभी पढ़ा रहे हैं, आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा। आप लोग घबराइए नहीं कि सर जी लॉलीपॉप पढ़ा रहे हैं, अरे सब होगा, टेंशन नहीं लीजिए, आगे बड़ा बड़ा लड़ाई होने वाला है। चलिए अब मान लीजिए हम दे रहे हैं क्वेश्चन 4/5 का कितना प्रतिशत है, 4/5 का कितना प्रतिशत है। अब ये बनाइए आप, 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, तो आप बताइएगा कि ये कौन ऊपर होगा कौन नीचा होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई अगर आपको पूछ दे कि मैं आपका कौन हूँ, मैं आपका कौन हूँ, तो पहले मेरे विषय में पूछा जाता है ना। तो जिसके विषय में पूछा जाए वो ऊपर होगा, जिसके विषय में पूछा जाए वो ऊपर होगा, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो नीचे होगा। जैसे 4/5 का कितना प्रतिशत है, तो 4 होगा ऊपर और नीचे में क्या होगा 5। 4/5 का कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 5 से कट गया है 20 मरतबे, 20 चौका 80%, यानी 4 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है, 80% है। अब इसी में क्वेश्चन सेंस चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन अगर बदल जाएगा तो इसमें ये आ जाएगा 4/5 से कितना प्रतिशत, 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, यानी 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको ये मालूम करना होगा कि 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। तो 4/5 से कितना कम है, 1 कम है, तो सबसे पहले 1 ऊपर में लिख लेंगे। अब 5 के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है ना, तो 5 लिख लेंगे नीचा में। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। अब 5 से 100 से 100 की क्या हो गया 20 मरतबे, यानी 20%। 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। कितना कम है, 20%। अगर इसी में अगर हम बात कर लें कि 5/4 से कितना प्रतिशत अधिक है, 5/4 से कितना प्रतिशत अधिक है, 5/4 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए ये आ गया 5/4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि 5/4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, तो 4 के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, 4 के। तो 4 हम देंगे नीचा और गुना करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से, 100 से। अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 मरतबे कट जाएगा, यानी 25%। 5 जो है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। दो संख्या दिया गया है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का 20% एवं 25% के बराबर है।
तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। अब यह हमें चलिए मान लेते हैं, माना तीसरी संख्या क्या मान लिए हम, 100 मान लिए, तीसरी संख्या में 100 मान लिए। तो इसमें कहा गया है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का 20% एवं 25% है। अभी हम बताए थे आपको कि अगर हम 100 का बोलेंगे कि 10% मतलब कि 100 में 10 रुपया मेरा, तो हम बोल रहे हैं यहाँ 100 का 20%, तो मतलब 20 रुपया मेरा, दो संख्या तीसरी संख्या है क्रमशः। तो मान लीजिए पहली संख्या क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 20% का मतलब 100 का 20% 20। दूसरी संख्या क्या हो गया 25%, क्योंकि तीसरी संख्या का ना, दो संख्या को जो है तीसरी संख्या का 20% है, तो इसका 20% है, और तीसरी जो है 25% है, मतलब 25 है। तो अब कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए अभी हम बात किए थे कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको नीचे देना है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको पहले देना है। तो इसमें क्या कहा है, पहली संख्या, पहली के बारे में पूछ रहा, पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी पहली संख्या ऊपर में होगा और दूसरी संख्या का यानी दूसरी संख्या नीचे में होगा, का कितने प्रतिशत के बराबर है। प्रतिशत का मतलब 100 से गुना हो जाएगा, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 चौका 80%, मतलब कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 80% के बराबर है। समझ में आया, एकदम समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में करिए दीजिएगा कि समझ में नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, वही बात है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तीसरी संख्या तो दिया गया नहीं है, तो वही बात है, मानेंगे हम 100। तो 100 मान लेते हैं, अगर तीसरी संख्या अगर हम 100 मानते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या को कि 20% मतलब 20, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 25% मतलब 25। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने कम है, तो पहली संख्या दूसरी से कितने कम है, 5 कम है। और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, दूसरी संख्या से, यानी इसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। तो 5/25 और प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना, तो 100 से, 25 चौका 100 यानी 5 चौका 20, कितने प्रतिशत कम है 20% कम है। आसानी से आपके दिमाग में छप रहा होगा, हमें पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% अधिक है। इसमें क्या है, अधिक वाला सवाल आ गया। अभी क्या है, इससे पहले चल रहा था कि बराबर है। बराबर में क्या होता था कि 100 का अगर 20% तो मतलब 20 हो जाता था, लेकिन इसमें कह दिया कि अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या, वही बात, तीसरी संख्या हम अगर नहीं दिया है तो हम 100 मान लेंगे। तीसरी संख्या 100 हो गया। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% अधिक है। पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो गया 20% अधिक है, तो 100 का 20% मतलब 20, अब 20% अधिक कह रहा है ना, तो 120 हो गया, क्योंकि 100 से 20% अधिक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, वो 25% अधिक है, यानी ये क्या हो गया 125। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या के बारे में बात कर रहा, दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी पहली संख्या के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, कितना अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, 5 अधिक है। और नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा पहली संख्या से, यानी पहली संख्या के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, तो नीचे में हो जाएगा पहली संख्या यानी 120, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना। अब इसको हम काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, द्वितीय 6। अच्छा कहीं मिस हो गया क्या काटने में, 1 मिनट। अच्छा यहाँ ये मिस हो गया था, फिर से इसको हम कर देते हैं। यहाँ जो मिस हो गया था 5 अधिक था, यानी 5/120 और गुने 100,
जीरो से हम जीरो काटे थे, उसका 5 दूनी यानी 2 पंचे काटे थे, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, यानी 5 25 हो गया था, 25 बट्टा में 6। अब इसको जो अगर हम भाग देंगे यानी पूर्णांक में कर देंगे, 6 चौक 24, 4.1/6 हो जाएगा, 4.1/6%। यानी दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 4.1/6% अधिक है। ठीक है, चलिए आसानी से आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो होगा वो आपको इससे ज़्यादा दिन का हो सकता है कि 25 मिनट तक के आसपास का हो, इसलिए चैनल पे बने रहिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट से हमें पैसा नहीं मिलता और लाइक से पैसा नहीं मिलता, इसलिए कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त में, संगी में, साथी में, सखी में, बहनपा में, सहेली में, सब में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर ऑल।